उतना क्लियर है? जितना पढ़ा दिया उतना क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे कि जीरोस क्या होते हैं तो आपको पता है, समझ रहे हैं? अगर आपसे पूछे कोई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है तो आपको पता है? अगर आपसे कोई पूछे लीनियर पॉलिनोमियल क्या है तो आपको पता है? क्वाड्रेटिक क्या है तो आपको पता है ना? ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्राफ देखकर कैसे हम बताएंगे कि उसके कितने जीरोस हैं तो आप बता देंगे? बस एक एक्सरसाइज बची है इसकी, बस खत्म ही है। देखो ठीक है, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। यू आर रिवाइजिंग द थिंग्स एट होम, है? घर पे रिवाइज कर रहे हो कि नहीं? जो बच्चे गेम्स में जा रहे हैं या स्पोर्ट्स में जा रहे हैं उनसे भी मैं कह रही हूँ, खेलिए स्पोर्ट भी अगर आप स्पोर्ट में अच्छे हैं तो, लेकिन एटलीस्ट 12th तो आपको करना ही है ना? भाई 12th पास तो करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल ही अनपढ़ होकर थोड़ी जाएंगे स्पोर्ट्स में भी। जो यहाँ नहीं पढ़ते हैं उनको भी वहाँ जाके भी बाद में पढ़ना ही पड़ता है। कल को किसी नेशनल इवेंट को खेल रहे हो या इंटरनेशनल में पहुँच गए लकीली, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो और लास्ट में बोलने की बारी आई तो 4 सेंटेंस इंग्लिश के हिंदी के बोलने नहीं आ रहे, जब तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है तो क्या हो? बाद में भी पढ़ना ही पड़ता है, वो चीज़ें फिर बाद में सीखनी ही पड़ती है। ठीक है, तो कम से कम 12th अच्छे से कर। तो थोड़ा सा अगर जिन दिनों वहाँ तुम्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है या तुम रीजनल जाते हो, नेशनल जाते हो, तो जितने डेज वहाँ लगते हैं, जितना टाइम वहाँ खर्च होता है, 1 आध महीने पहले से प्रैक्टिस होती है, तो उस टाइम को मतलब तुम बैलेंस करो कि मेरी इतनी पढ़ाई छूटी है तो अब मेरा इवेंट हो गया तो अब मुझे इधर ध्यान अच्छे से देना है, एक की जगह 2 घंटे पढ़, तो वो चीज़ बैलेंस करना भी तुम्हारा ही काम है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे यहाँ इस चैप्टर में मैंने बताया था कि जो सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन, बताओ कल बताया था, वेरी गुड, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स, ये भी फूटा हुआ है 10 जगह, कोफिशिएंट्स एंड बोलो जीरो। स्पेलिंग कहीं हो सकती है, गलत होता है, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है। अब ये बताओ कि पहली बात तो ये है कि अगर एक इक्वेशन आपके पास है, क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं मोस्टली, ax² + bx + c = 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने बताई थी मैंने। अब इसमें कोफिशिएंट्स कौन से होते हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोफिशिएंट्स ये होते हैं, ठीक है, ये कोफिशिएंट है। एक्चुअली तीसरे वाले को तो एक तरीके से कोफिशिएंट भी नहीं कहेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है, फिर भी एक अगर जनरल बात करते हैं, जब कोफिशिएंट्स आपको बताए जाते हैं तो कह दिया जाता है कि ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट्स है। इसमें से वैसे कोफिशिएंट्स मेनली ए और बी ही हैं। ए कोफिशिएंट है x² का, बी कोफिशिएंट है x का और सी कांस्टेंट टर्म है। और जीरोस क्या होते हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन? जीरोस क्या होते हैं इस, कल भी मैंने बताया था, मैं दोबारा रिवाइज करके बता रही हूँ। जीरोस होते हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। इक्वेशन के सॉल्यूशंस का मतलब है कि जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी, वेरिएबल यहाँ पर क्या है x, यानी x की जो 2 वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे निकल कर आएगी, दैट आर जीरोस, जिनको आप अल्फा और बीटा से दिखाते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि ए बी सी और अल्फा और बीटा में आपस में क्या रिलेशन होता है। तो इसमें पहले मैंने बताया था कि 2 बातें होती है, एक होता है सम ऑफ जीरो, जब जीरो तो इन्हीं को कहेंगे, ये इक्वल होता है माइनस, बोलिए, b/a के इक्वल, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से पहली बात हुई। दूसरी बात है प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा इक्वल होता है c/a, ये 2 बातें हमें ध्यान रखनी है। और तीसरी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी, देखो इस टॉपिक से 2 तरीके का क्वेश्चन आता है, या तो आपको इक्वेशन दी होगी और आपसे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा जाएगा, ठीक है, या आपको देखो फिर से समझ लीजिए, 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको।
ऑफ जीरोस दे दिया, दोनों दे दिया, या तो ये दिया, ध्यान से सुनिएगा, या ये दिया, या फिर सीधे जीरोस दे दिए, यानी अल्फा बीटा बता दिया, या तो अल्फा प्लस बीटा बता दिया और अल्फा बीटा बता दिया, सीधे अलग अलग जीरोस नहीं बताए, मतलब इसका प्रोडक्ट बता दिया और इसका सम बता दिया, और या अलग अलग जीरोस बता दिए कि ये अल्फा है ये बीटा है। अगर ये बताया है तो आप इनको निकाल ही लेंगे, अल्फा बीटा अगर हमें पता है तो उनको प्लस करके अल्फा प्लस बीटा और उनको मल्टीप्लाई करके अल्फा बीटा निकाल ही देंगे। तो या तो ये दिया होगा या ये डायरेक्ट दिया होगा, और अगर ये दिया होगा तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को कहेगा। क्या कहेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को कहेगा, जो कैसे बनते हैं मैंने आपको कल बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा बीटा निकालते हैं, इसमें रख देते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, दूसरा, ये तो पहला टाइप का क्वेश्चन जो इससे एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में इस चैप्टर से पूछा जाएगा, सेकेंड टाइप क्या है कि आपको इक्वेशन दिया होगा और आपसे जीरोस पता करने को कहे जाएंगे। इक्वेशन दिया होगा और जीरोस पता करने को कहे जाएंगे, और अगर इक्वेशन दी है और जीरोस निकालना है तो आप इसमें क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन के फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करके जो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी वही क्या होते हैं? जीरोस। या फिर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने को कहा जाए तो उसके लिए भी पहले आप जीरोस निकालेंगे, फिर उसका सम बताएंगे और फिर उसका प्रोडक्ट बताएंगे। ये बात हो रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसकी बात हो रही है? अगर इक्वेशन क्यूबिक है, हालांकि क्यूबिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी बुक के एक्सरसाइज में नहीं है, ध्यान सुनिएगा। क्यूबिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी बुक की एक्सरसाइज में नहीं है, जितना आप नई बुक में मैं जान रही हूँ अभी देखते हैं, मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन उसके फॉर्मूले आपको दिए हैं। फॉर्मूले आपको दिए हैं किसमें? बुक में ही दिए हैं, इसी में एनसीईआरटी की बुक में ही दिए हैं। अब फॉर्मूले उसने दे दिया पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं दिया है, तो मे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता, संभावना है, या फिर प्री बोर्ड में भी पूछा। एक बार प्री बोर्ड में आ गया था तो बच्चे बहुत बहस कर रहे थे बाद में कि मैम ये तो है ही नहीं सिलेबस में, आप कैसे कह सकते हैं सिलेबस में नहीं है? उसने फॉर्मूले तो आपको दे दिए हैं, तो जब फॉर्मूले उसने दे दिए हैं तो वो उस पर बेस क्वेश्चन भी दे सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि उसने खाली फॉर्मूले दिए हैं, उसने उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी दिया है। उसी के नीचे पेज नंबर 22 है, आप घर जाके देखिएगा, यहाँ नहीं देखना है। पेज नंबर 22 है, वहाँ पर तीनों क्यूबिक के फॉर्मूले, तीनों जीरो उससे रिलेटेड फॉर्मूले दिए हैं। उसी के नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एज एग्जाम्पल दिया है, एज एन एग्जाम्पल दिया है। तो आप ये नहीं कह सकते अगर एग्जाम में आ गया तो मैम हमारे में तो क्वाड्रेटिक था, क्यूबिक तो था ही नहीं, क्योंकि क्यूबिक के ग्राफ भी दिए हैं आपको आगे। भाई क्यूबिक के ग्राफ दिए हैं ना, पैराबोला के अलावा भी तो क्यूबिक के ग्राफ भी है जिसमें आप जीरोस बता रहे हैं, तो आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं, लेकिन जो 2.2 एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नहीं है क्यूबिक के। समझ लो बात को। अब देखो, अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बताइए, मैंने बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। तो इसमें कोफिशिएंट कितने हो जाएंगे? a b c, और कांस्टेंट टर्म हो जाएगी d। और जीरोस, भाई एक बात बताओ, आपको पता ही है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो दो जीरोस आते हैं, मैक्सिमम की बात करते हैं हम यहाँ पे, अल्फा और बीटा। भाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके एक्स की 2 वैल्यू आती है, क्यूबिक को सॉल्व करेंगे तो एक्स की 3 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर जो एक्स की 3 वैल्यू आएंगी उन तीनों को इसके जीरोस कहते हैं, और उसको अल्फा, बीटा और गामा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। तो अगर क्यूबिक इक्वेशन के लिए सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस, होगा या नहीं होगा? भाई इसमें 3 जीरोस हैं तो 3 ही का तो सम निकालोगे। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स होता है -b/a, वही होता है यहाँ पर भी सम ऑफ जीरोस, -b/a के बराबर, -b/a के बराबर। लेकिन ध्यान क्या रखना है,
क्यूबिक इक्वेशन में बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वहां पर बी एक्स का कोफिशिएंट आया नहीं था भाई। क्वाड्रेटिक में तो एक्स स्क्वायर से तो वो शुरू ही होती है, तो वहां पर ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, बी एक्स का कोफिशिएंट था और सी कांस्टेंट टर्म थी। यहाँ पर ए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो फॉर्मूला तो वही है माइनस बी अपॉन ए, लेकिन एक्स किसका बी किसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, और ए किसका कोफिशिएंट है एक्स क्यूब, ए किसका कोफिशिएंट है एक्स क्यूब। ठीक है, ये हो गया। देखो दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसमें एक तीसरी चीज भी होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहले मैं प्रोडक्ट ही बता रही थी। प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। वहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया था कांस्टेंट टर्म अपॉन ए, यही था ना। कांस्टेंट टर्म क्या होती है सी और अपॉन ए, यहाँ भी वही होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन ए। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या होती है डी, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या होती है डी, तो यहाँ पर लेकिन माइनस डी अपॉन ए क्या होगा माइनस डी अपॉन, क्या होगा यहाँ पर माइनस डी अपॉन। अब यहाँ पर एक बीच की चीज भी होती है जिसको कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ध्यान से सुनिए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी जीरोस के प्रोडक्ट का सम। कैसे? वो तीसरी चीज यहाँ होती है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी दो का प्रोडक्ट करो फिर उनका सम करो। अल्फा बीटा फिर प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, समझ गए? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट जो है दो का उनका सम। ठीक है, ये बराबर होता है सी अपॉन ए। वहां पर सी अपॉन ए किसके बराबर था प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा। यहाँ पर सी अपॉन ए किसके बराबर है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, और यहाँ पर जो सिंपल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो माइनस डी अपॉन ए के इक्वल। तो अगर ज्यादा बड़ा क्वेश्चन क्यूबिक से ना भी पूछे तो इतना तो उसने आपको बता ही दिया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इतना होता है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये होता है। तो एक छोटी सी आपको कोई क्यूबिक इक्वेशन को दे दिया है 3x 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो क्या वो इतना नहीं पूछ सकता कि ये चीज़ बता दो? भाई इतना तो उसने बुक में दे ही रखा है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि A 4 है, B 2 है, C 1 है और D कितना है 9 है। तो ये चीज़ें आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो ये इतना तो पूछ ही सकता है, इतना तो हक है उसका पूछने का जब उसने बुक में दे रखा है। तो ये फॉर्मूले सारे आपको लिखने हैं इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बोर्ड में बताया। ठीक है, घर जाके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी दोनों फॉर्मूले लिखेंगे। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले क्या लिखोगे? पहला सेंटेंस आपका होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a b c आर द कोफिशिएंट एंड अल्फा बीटा आर द टू जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आप लिखोगे मैं बोल रही हूँ रिकॉर्ड हो रहा है उसको घर में ऐसे लिखना। फिर आप लिखोगे रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आप लिखोगे सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इतना लिख लिया। फिर आप लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी डी आर द कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अभी कभी कभी सिंपल सा छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछता है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें एक्स क्यूब का खाली कोफिशिएंट बताओ। 4 ऑप्शन दे देगा कि इस इक्वेशन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ये है, ये है, ये है, ये है। कितना ईजी है, 1 नंबर में बना देता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये लिखोगे। फिर आप लिखोगे कि सम ऑफ द जीरोस इन क्यूबिक इक्वेशन, तो फिर लिखोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या माइनस बी अपॉन ए। फिर लिखोगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। फिर लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तुम उसको ढकते रहो। अभी मैं देखती हूँ कर क्या रही है पीछे बैठ के, क्या कर रही है बीच में? स्टैंड अप। व्हाट आर यू डूइंग? क्यों लिख रही हो? घर जाके लिखना, यहाँ सुन लो। मतलब मेहनत कुछ नहीं करनी है, घर जाके दोबारा रिवीजन करना ही नहीं है। यू आर इन द बोर्ड क्लास।
जब तुम लिखने में रहोगी तो तुम ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, ये बात मैंने पहले कहा, आपको यहाँ पे नोट नहीं करना है कुछ, आप घर जाके रिवीजन करिए। जब आप उससे रिवीजन करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रिकॉलिंग पावर 0 है आप लोगों की। रिकॉल कैसे करोगे? आपने कुछ पढ़ा, मैं चली गई पढ़ा के, 10 मिनट बाद आप रिकॉल कर सकते हो अपने माइंड में कि मैम क्या क्या बता के गई, बुक को बंद करके। अगर आपको रिकॉलिंग पावर आ जाएगी ना, तो एग्जाम में हम करते क्या? एग्जाम में हमारे पास किताब होती है, कॉपी होती है, क्या होता है? यही होता है। यहीं पर आपने जो साल भर पढ़ा उसको आप रिकॉल करते हैं, जो आप 2 दिन पहले प्रैक्टिस करके आए उसको एग्जाम पेपर में रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन मैंने कैसे किया था, ये कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या था, वो क्या करते हैं आप दिमाग में? रिकॉल करते हैं। तो रिकॉल करना सीखिए। मेरे साथ एक एमएससी में एक लड़की पढ़ती थी, टॉपर थी वो एमएससी की 2005 में। वो क्या करती थी, जब हम यूनिवर्सिटी में पेपर देते थे ना, तो जो शीट मिलती है जिसमें आप काम करते हो, इतनी मोटी शीट मिलती थी, मतलब पीजी में तो काफ़ी मोटी कॉपी मिलती है। तो उसमें जब रूलिंग करते हैं आप, पहले जब तक पेपर नहीं मिला है तो रूलिंग करते हैं ना, लाइन खींचते हैं हम लोग भी, दोनों साइड लाइन खींचते थे कि उतना काम कम कर लेते हैं जब तक पेपर मिलता है। वो पूरा बोलती रहती थी, जितनी देर वो लाइन खींचती वो क्या करती थी, सारा पूरा सिलेबस रिकॉल कर लेती थी उसको। हम पहले सोचते थे क्या करती, बोलती जाएगी, बोलते अपने आप ही धीरे 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 बोलती रहती थी, सारा कुछ उसकी इतनी तेज थी रिकॉर्डिंग पावर। और वो टॉपर थी पूरी यहाँ की MBPG कॉलेज। तो ये आपके अंदर होना चाहिए। आप सिर्फ मैम ने ये जो नोट करिए तुम कभी खोल के नहीं देखोगे, ये सिर्फ नोट ही रहेंगे, कॉपी के अंदर नोट रहेंगे। नोट कॉपी में नहीं करना है, नोट यहाँ करना है। यहाँ पे नोट हो जाना चाहिए कि मैम ने क्या बताया। और उसका तरीका क्या है, घर में जाओ, कॉपी लेके बैठो, बुक लेके बैठो, और बिना कहीं से देखे पहले खुद लिखने की कोशिश करो, बुक बंद करके, कि आज मैम ने क्या क्या पढ़ाया था मैथ्स में, आज मैम ने क्या क्या पढ़ाया था साइंस में। थोड़ा सा कोशिश करो कि हम 20% रिकॉल कर पाए, 30% कर पाए, 40%, कितना हमको याद आ रहा है। फिर आपको लगा कि आपको ज़्यादा याद नहीं आ रहा, 50% 40% आपको याद आ रहा है, फिर आप बुक खोलिए, फिर देखिए बुक में कि ये बताया था, अच्छा ये इसमें है, मैम ने ये ऐसे बताया था, ये है, ये ऐसे बताया था, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बताया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आएगा। ये सारी चीज़ें दिमाग में करिए, खुद से मेहनत करिए, वरना एग्ज़ाम में आपका कॉपी धरी रह जाएगी, बुक धरी रह जाएगी। अगर अपने आप से ऐसे हो जाता कॉपी के अंदर बंद करते, तो किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है, सारा कुछ ज्ञान है किताबों में, क्यों नहीं आप उससे कर लेते? आपको खुद को भी तो पावरफुल थोड़ा सा दिमाग को बनाना पड़ेगा। ठीक है, मशीन होती है जो, अगर उसको चलाएंगे नहीं, रख देंगे उसको, क्या होगा, जाम हो जाएगी। ठीक है, तो उसको लगातार यूज़ करिए और यहाँ पर लिखिए, उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब मैं तुम्हें बोर्ड पे खड़े होकर तुमसे बोलूँगी चलो अब पढ़ाओ मैंने क्या पढ़ाया, तो वो कॉपी नहीं दूँगी। ठीक है, तो ये भी अगर तुम मुझसे कहो कि मैम जो आप कह रही है वो मैं नोट कर रही हूँ, तो उसमें तुम्हें लगेगा कि मैडम मुझे कुछ नहीं बोलेंगी, तो ये तुम गलत हो। जितना इंस्ट्रक्शन होता है वो आप करें। ठीक है, आप नोट करते हैं लेकिन उस नोट का यूज़ नहीं करते, मेन बात ये है। चाहे आप फेयर कॉपी में लिखे, चाहे रफ कॉपी में लिखे, आप घर जाके उसको बोलते ही नहीं है। ठीक है, नोट करिए, दिमाग में नोट करिए, घर जाके इसको फेयर में नोट करना है, बिल्कुल अच्छे से अपनी स्कूल की कॉपी नोट सब करना है। मैं ये नहीं कह रही कि नोट करना नहीं है आपको, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मैं ओरली बोल रही हूँ आपको घर जाके लिखना है। बोला कि नहीं बोला मैं, लेकिन यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना नहीं है, दो काम एक साथ नहीं करना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो छूटेगा। अगर आप लिखने पे ध्यान देंगे तो आप यहाँ से ध्यान नहीं देंगे, आप सिर्फ लिख रहे हैं, मेरा बोला हुआ सेंटेंस लिख रहे हैं, उसको समझेंगे नहीं। ठीक है, तो ये नहीं करना। हो गया इतना, अब आ जाइए, आइए एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज पर आइए। देखिए, अब मैंने आपको जितना बताया ना, आपको खुद ही क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। नीचे देखो, आप बुक में देखना है, जब देखना है तब मेरी शक्ल देख रही। देखो यहाँ, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब इसमें आपको दो काम करने हैं, एक तो जीरोज निकालने हैं, उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई करना है। रिलेशन अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, और इक्वेशन में एक बता रही, देखो जिसका ये क्लियर होगा 9 तक वो इसको कर पाएगा। x² - 2x - 8
इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन। अब ये क्या कह रहा है, इसके जीरोस निकालो कह रहा है। कैसे निकलेंगे? जीरोस निकालो मतलब x की वैल्यू निकालो अल्फा बीटा। वो कैसे निकलेगा? मिड टर्म स्प्लिटिंग एक मेथड होता है, मिड टर्म स्प्लिटिंग, जिसको आप जनरल बोलचाल की भाषा में कहते थे कि हम इक्वेशन को फैक्टराइज कर रहे हैं। इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? फैक्टराइज कर रहे हैं। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग में ये कैसे होगा? कितने बच्चे इसको करना जानते हैं? कितने बच्चों को ये आता है? वेरी गुड। कोई करेगा आगे? चलो, बहुत लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हम कर सकते हैं, नीचे करिए हाथ को। अच्छा, यही से बताइए, आपने इसमें क्या करना होता है कि 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं 2, जिसका सम या डिफरेंस ये आ, यही तो करते हैं। 8 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको या तो सम करके या माइनस करके -2 आया। ध्यान क्या देना है? ध्यान, इसमें 2 चीज ध्यान देने की होती है। फैक्टराइजेशन में बच्चे बहुत गलती करते हैं, 10th की बोर्ड कॉपीज में भी हम ये देखते हैं। ये तो कर लेते हैं कि 8 के क्या 2 टुकड़े होंगे बताइए? 4 और 2, ये आप समझ गए। 4 और 2 और उससे 2 भी आ जाएगा, 4 - 2 आ जाएगा ना। अब गलती कहाँ होती है? आपने ये बिल्कुल कर लिया कि 4 × 2 आएगा, आपने ये भी कर लिया कि 4 - 2 2 आएगा। ये सही हो गया, सही बैठ गया हमारे साथ। लेकिन जब यहाँ माइनस हो कहीं पर, तो हमको 2 चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। आपको प्रोडक्ट माइनस में लाना है। ध्यान दीजिए मेरी बात को, मैं क्या बताऊँ, एक ही बात बताऊँगी फर्स्ट एंड लास्ट बार आज, क्योंकि ये 8 का टॉपिक है। आपको 8 माइनस में लाना है, और अगर 2 चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 8 है और ये आपको माइनस में लाना है, तो 2 में से 1 माइनस होना चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट माइनस आएगा। अगर दोनों माइनस हो जाएंगे तो प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा। तो दोनों में से 1 माइनस लाना है। या तो 4 में माइनस का साइन लगाना पड़ेगा या 2 में माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अब वो किस पे डिपेंड करता है कि हम 4 में माइनस लगाएं या 2 में माइनस लगाएं? वो करता है इस टर्म पर। अगर हम -2 लाना चाहते हैं तो हमें बड़ा नंबर माइनस में लेना पड़ेगा, तभी तो -4 + 2 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। अगर मैं 2 को माइनस ले लूंगी तो फिर 4 - 2 करके तो ये तो +2 बन जाएगा, इसको बीच वाले को तो -2 बनना है। बात समझ रहे मेरी बात को? तो हमें 2 बातों का ध्यान देना है। मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए साइन के साथ, और ऐड करके ये आना चाहिए साइन के साथ। अगर यहाँ पर देखो ऐसा होता है, ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से बताते हैं, ये होता, तब आप क्या लेते? 4 को पॉजिटिव और 2 को नेगेटिव, क्योंकि 4 × -2 -8 आ जाता और 4 - 2 आ जाता 2। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है ये, तो यानी यहाँ भी माइनस आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? बड़े नंबर को माइनस में लेंगे, यानी हम लेंगे -4 × 2, तो इससे -8 भी आ जाएगा और -4 + 2 करके -2। क्लियर हो गया? तो अब इसको फैक्टर कैसे करेंगे? x² - 4 टुकड़े इसके हमने बनाए, 4x माइनस में और 2x प्लस -8 = 0। 2 का पेयर बनाएंगे, यहाँ से x कॉमन, x बचा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड। मैंने x कॉमन लिया, इसका क्या मतलब है? मैंने इसको x से डिवाइड कर दिया, तो x² को x से डिवाइड करा तो x बचा, 4x को x से डिवाइड करा तो x हट गया, खाली माइनस का 4 बचा। यहाँ से 2 कॉमन होगी, यानी इसको और इसको 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो 2 से डिवाइड करा तो x बचा, इसको 2 से डिवाइड करा तो माइनस का 4 बचा। हम सही कर रहे हैं या नहीं, इसको चेक करने का तरीका ये है कि ये दोनों ब्रैकेट एकदम सेम आने चाहिए। अगर यहाँ x - 4 आ रहा है और यहाँ 4 - x हो जा रहा है, तो इसमें सब गलत है, ठीक है? अच्छा, अगर यहाँ से कभी माइनस वाला नंबर कॉमन लेते हैं तो इधर का नंबर साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस होता तो माइनस हो जाता है, माइनस होता तो प्लस। लेकिन अगर प्लस का ही नंबर कॉमन ले रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब हम पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, x - 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा +2, तो 2 फैक्टर आ गए, x - 4 और x + 2 इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू 0। ध्यान रखिएगा, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है, ध्यान दीजिए मेरी बात को, 2 नंबर्स का या 2 चीज़ों का अगर प्रोडक्ट 0 है तो उसकी एक ही कंडीशन होती है, या तो ये 0 या ये 0, अदरवाइज कैसे 0 होगा? भाई अगर a × b = 0 है तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा, तभी तो मल्टीप्लाई करके 0 आएगा। तो अगर this × this = 0 है तो
या ये 0 है या ये 0 है। अब हमें पता तो नहीं है कौन 0, तो एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको। तो जब x - 4 = 0 तो x = 4, और जब x + 2 = 0 तो x = -2। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा निकल गए। अब आपको रिलेशन वेरीफाई करना है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए और अल्फा इंटू बीटा निकालिए। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 4 - 2 यानी 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? कितना हो गया? यानी -8 हो गया। अब रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन इनमें क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर आना चाहिए। अगर सही आ रहा है तो हमने सही किया। वेरीफाई का मतलब होता है चेक करना। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी ना, वही -b/a की वैल्यू होनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हम देख ही रहे हैं, ये है अल्फा और बीटा, माइनस फॉर्मूले में है, और b की वैल्यू कितनी है? -2। तो -2/a की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये कट गया, मतलब प्लस हो गया, माइनस माइनस, ये हो गया 2 = 2। रिलेशन वेरीफाइड। ठीक है। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा कर लीजिए, कितना आ रहा है? -8, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो c/a के इक्वल आनी चाहिए। c की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है 1, तो ये -8 ही होगा, और अल्फा इंटू बीटा तो आ ही रहा है -8, वहाँ मैंने दिखा दिया आपको। तो -8 = -8। दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। इज दैट क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल? अब इससे रिलेटेड सारे आप कर लेंगे, कोई आपको दिक्कत तो नहीं होगी इसको करने में? पहले क्वेश्चन में यही कर बेल हो गई शायद। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, कौन सा फिफ्थ वाला? फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट है, ध्यान से सुनिए। अब ये ऐसा अच्छा क्वेश्चन है ये जो इसने पूछा है। फिफ्थ पार्ट है t² - 15 = 0। अब मुझे बताइए इसमें कौन सी टर्म नहीं है? इसमें कांस्टेंट टर्म तो है, इसमें b नहीं है, इसमें x वाला टर्म नहीं है, खाली t वाला भी तो टर्म आना चाहिए था ना। t² वाला टर्म आया है, t वाला टर्म नहीं है, सिंगल वाला टर्म है जो कांस्टेंट होता है। तो a हो गया 1, c हो गया -15, b नहीं है, b क्या है? 0। b क्या है? 0। जहाँ पर x वाली टर्म है, x² वाली है, लेकिन लास्ट वाली टर्म नहीं है कांस्टेंट वाली, वहाँ c 0। ठीक है, जहाँ x वाली है और लास्ट वाली है सिंगल वाली, x² वाली नहीं, वहाँ a 0। पहले तो क्वाड्रेटिक में a 0 तो देगा ही नहीं। क्वाड्रेटिक तो तभी बनेगी जब x² दिया हो, नहीं तो लीनियर हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? बेल हो गई। इसका अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं समझा देती हूँ, नहीं आएगा तो इसको कल डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन में वही गलती करते हैं जो मैंने आपको परसों बताया था। ये जो वैल्यू दिया है ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। ये अल्फा बीटा नहीं है, पहले वाला अल्फा और दूसरा वाला बीटा नहीं है। पहले वाला अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और दूसरे वाला अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। ठीक है, तो ये आप इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, शायद ये करना है ना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा = 0, उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा रख लेना, इक्वेशन बन जाएगी। उसको सिंप्लीफाई करना।